अज़रा बाब 6। तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीख़ी कुतबखाना में जिसमें ख़जाने धरे थे तफ्तीश की गई। चुनाचा अख्तमा के महल में जो मादे के सूबा में वाक़े है, एक तुमार मिला जिसमें यह हुक्म लिखा हुआ था। खोरस बादशाह के पहले साल खोरस बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मकाम जहाँ कुर्बानियाँ करते हैं बनाया जाए और उसकी बुनियादें मजबूती से डाली जाए। उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 60 हाथ हो। 3 रद्दे भारी पत्थरों के और 1 रद्दा नई लकड़ी का हो और खर्च शाही महल से दिया जाए। और खुदा के घर के सोने और चांदी के बर्तन भी जिनको नबूकतनज़र उस हैकल से जो यरूशलेम में है निकाल कर बाबल को लाया वापस दिए जाएं और यरूशलेम की हैकल में अपनी अपनी जगह पहुंचाए जाएं और तू उनको खुदा के घर में रख देना। सो तू ए दरिया पार के हाकिम ततनी और शतरबूजनी और तुम्हारे अफारसकी रफ़ीक जो दरिया पार हैं, तुम वहाँ से दूर रहो। खुदा के इस घर के काम में दस्त अंदाजी ना करो। यहूदियों का हाकिम और यहूदियों के बुज़ुर्ग खुदा के घर को उसकी जगह पर तामीर करें। अलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों के बुज़ुर्गों के साथ तुमको क्या करना है। सो उसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खिराज में से उन लोगों को बिला तौक़ुफ़ खर्च दिया जाए ताकि उनको रुकना ना पड़े और आसमान के खुदा की सख्तनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना गेहूँ और नमक और मैं और तेल वो काहिन जो यरूशलेम में हैं बताएं वो सब बिला नागा रोज़ बरोज़ उनको दिया जाए ताकि वो आसमान के खुदा के हुजूर राहत अंगेज़ कुर्बानियाँ चढ़ाएं और बादशाह और शाहज़ादों की उम्र दराज़ी के लिए दुआ करें। मैंने ये हुक्म भी दिया है कि जो शख्स इस फरमान को बदल दे उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उसे उसी पर चढ़ाकर सूली दी जाए और इस बात के सबब से उसका घर कूड़ा खाना बना दिया जाए। और वो खुदा जिसने अपना नाम वहाँ रखा है सब बादशाहों और लोगों को जो खुदा के उस घर को जो यरूशलेम में है ढाने की गर्ज से इस हुक्म को बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं गारत करें। मुझ दारा ने हुक्म दे दिया, इस पर बड़ी कोशिश से अमल हो। तब दरिया पार के हाकिम ततनी और शतरबूजनी और उनके रफ़ीकों ने दारा बादशाह के फरमान भेजने के सबब से बिला तवक्कुफ़ उनके मुताबिक अमल किया। सो यहूदियों के बुज़ुर्ग हजी नबी और ज़करिया बिन इद्दू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म और खोरस और दारा और शाह फ़ारस अर्तक्षश्ता के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया और तमाम किया। सो ये मस्कन अदार के महीने की 3री तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6ठे बरस तमाम हुआ और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तकदीस की और उन्होंने खुदा के इस घर की तकदीस के मौका पर 100 बैल और 200 मेंढे और 400 बर्रे और सारे इसराइल की खता की कुर्बानी के लिए इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 बकरे चढ़ाए। और जैसा मूसा की किताब में लिखा है उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक खुदा की इबादत के लिए जो यरूशलेम में होती है मुकर्रर किया। और पहले महीने की 14वीं तारीख को उन लोगों ने जो असीरी से आए थे ईद फसा मनाई, क्योंकि काहिनों और लावियों ने यकतन होकर अपने आप को पाक किया था। वो सब के सब पाक थे और उन्होंने उन सब लोगों के लिए जो असीरी से आए थे और अपने भाई काहिनों के लिए और अपने वास्ते फसा को ज़बा किया। और बनी इसराइल ने जो असीरी से लौटे थे और उन सबों ने जो खुदावंद इसराइल के खुदा के तालिब होने के लिए उस सरजमीन की अजनबी कौमों की निजासतों से अलग हो गए थे फसा खाया और खुशी के साथ 7 दिन तक फतीरी रोटी की ईद मनाई, क्योंकि खुदावंद ने उनको शादमान किया था और शाह असूर के दिल को उनकी तरफ माइल किया था ताकि वो खुदा यानी इसराइल के खुदा के मस्कन के बनाने में उनकी मदद करे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।